दे से ना बैड न्यूज सेल्स। अगर मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुन के सह ना सकूं, तो मैं गलत काम में हूँ, मुझे फिर घर चले जाना चाहिए। Fuad and Myra were still working in India at the time. Film Producers Association has passed a resolution: if any Indian producer casts a Pakistani artist in their film, they will have to pay 50 lakhs Indian rupees to the Indian Army Fund. आप क्या कहना चाह रहे हैं? A, कि सारे आर्टिस्ट टेररिस्ट हैं, एंड B, पैसा खिलाएंगे तो ये जो आर्टिस्ट जो काम करने आए हैं उनको आप एग्जाम्प्ट है, आपको इजाजत है, आप उन्हें पेनल्टी भर दी है। मौला जट जैसी फिल्म, इतनी खूबसूरत अच्छी बनी हुई फिल्म हमारी वहां नहीं चलने दी। Why doesn't India want to run our films or our dramas officially on their channels, on their OTTs, on their cinema screens? Because फिर उनका जो नैरेटिव है ना कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स बना रहे हैं, वो नैरेटिव डाइल्यूट हो जाता है ना। बिकॉज यहाँ पे तो आपको आर्ट एंड कल्चर नजर आ रहा है। जहाँ चैनल वाले इतनी पॉलिसीज बनाते हैं कि खवातीन ये ना पहने, वो ना पहने, स्किन नहीं नजर आए, ये ना आए, तो हमारे जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बटन खोल के फुल हैरी चेस्ट लेके बैठ जाते हैं। आई थिंक केस नंबर 9 का वक्त आ चुका है। ऐसा ड्रामा हमें चाहिए, ऐसे ड्रामे चाहिए हमें। ये नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम टाइप चीजों पे चलना चाहिए। वहाँ पे भी एक लॉबी बैठी हुई है जो हमारा सामान नहीं दिखाती, काम नहीं दिखाती। Hello, assalamu alaikum everyone. This is me, Ismail Qasim, and I welcome you all to another show here at the Current Podcast. Very excited because today we are joined by the ever relevant, the ever gorgeous queen of Pakistani's TV screen, Atika Urdu. Ma'am, thank you so much for your time. Thank you so much and thank you for the compliments also. You deserve the compliment. Ma'am, बहुत सारी discussion करनी है आपसे, but we'll start off with a very obvious. Atika Urdu की हम बात करें, you have dominated Pakistani cinema for years and you continue to do so over the period of a longer period of time. Presently हमने देखा है कि a few of your statements have been उनको misperceive किया गया, misinterpret किया गया है, या one way or another you found yourself in one controversy on another, चाहे वो पॉजिटिव इंटेंट से हो या नेगेटिव से हो. आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ दोज विद योर परमिशन. Sure. सो अब करंटली यू स्टेटेड कि मैं मंटो नहीं हूँ के बाद जो कैंपसेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव बैंड शूटिंग. यू स्टेटेड दैट सिंस उसके अंदर एक लव अफेयर दिखाया गया हुमायूं सईद का सज्जल के साथ, सो दैट वाज अ बिट इनअप्रोप्रिएट. व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट इट? देखिए, आई थिंक लोगों ने तो अपनी जजमेंट एक पास कर दी है। आप कहीं भी जाएँ, आप किसी से भी बात करें, तो लोगों का सबसे बड़ा ये मसला था कि ये प्रोफ़ेसर एंड स्टूडेंट की जो लव स्टोरी दिखा रहे हैं, ये हमारे सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। लो दिस इज़ द कमेंट्री द जनरल पब्लिक हैड बीन शेयरिंग इन सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, मीडिया में भी आ रहा था, लोग वैसे भी बात कर रहे थे। और स्कूल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं एक्चुअली आई वाज़ इन लाहौर जब मंटो चल रहा था, तो मैं लाहौर थी और वहाँ पे मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पता है यहाँ पे बहुत शोर हुआ है क्योंकि स्कूलों ने कहा है कि जी ये अब तो कोई भी कैंपस की इजाज़त देने से पहले हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये जो इसका जो कंटेंट था समझ में नहीं आया और हमें अच्छा नहीं लगा कि हमने क्या माहौल दिखाया है कैंपस पे। तो इट्स नॉट लाइक आई रेड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इट्स नॉट लाइक आई रेड अ लेटर फ्रॉम सम स्कूल टू द मीडिया, बट इट्स व्हाट पीपल हियर से, जो लोग बोल रहे थे, जो बातें चल रही थी सोशली लाहौर में, वहां से एक अंदाजा हो रहा था। पेरेंट्स एंड फैकल्टी वर वेरी अपसेट कि ये ड्रामे में क्या दिखाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, आप मेरी बात या किसी और की बात कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक पब्लिक चीज़ बनाते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, तो आप अवॉइड तो नहीं कर सकते लोगों की जो सेंटिमेंट होती है या लोगों का जो एक फीडबैक होता है। तो जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं या ड्रामा प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनमें इतना एक होना चाहिए सब्र और इतना थिक स्किन होना चाहिए कि जी वी हैव टू लिसन टू व्हाट पीपल्स ओपिनियन इज़ ऑन व्हाट वी आर शोइंग देम। बिकॉज़ आप बना ही लोगों के लिए रहे हैं ना, आप अपने घर में अपने सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए तो नहीं बना रहे। तो अगर एक पब्लिक ओपिनियन आ रही है या लोगों का कोई एक फीडबैक आ रहा है, सो देन द कंटेंट क्रिएटर्स नीड टू रिस्पेक्ट द फीडबैक दे आर गेटिंग एंड लिसन टू द पीपल। I mean, Khalil Saab did not take the feedback that positively. He was of the opinion कि भाई ये वैसे तो सारा कुछ होता रहता है, प्रोफेसर्स के इश्क भी चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ, नॉट श्योर ये इतना ज़्यादा कहाँ पे होता है, बट ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ऐसे होता है, तो अगर मैंने इसको कवर कर लिया और एक कहानी में दिखा दिया तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नहीं, नहीं, आपको मैं एक बात रोकूँ यहाँ पे। आपको पता है ना कि जो हमारा ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी टीचर से शादी की।
जो उनसे आई थिंक 30 या 40 साल ज़्यादा बड़ी हैं उम्र में। तो दुनिया में होता है, देखिए हर कहानी होती है और खलील साहब का अपना एक ओपिनियन है एंड मैं हर इंसान के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती हूँ लाइक एज़ आई वांट पीपल टू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन। एंड कहानी लिख देखिए, हम जब बात करते हैं ना कि कंट्रोवर्सी बनी है, आई हाँ, डिसएग्री विद दैट टर्म। आई थिंक वी हैव स्टार्टेड अ डिबेट। हाँ, आई थिंक जो लोगों का जो लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो बात हो रही है, उससे जो सबक सीखा जा रहा है या नहीं सीखा जा रहा, आपने एक डिबेट शुरू की है। तो जहाँ तक छोटे बॉक्स का ताल्लुक है, ड्रामा का ताल्लुक है, इसका हमेशा यही काम रहा है कि हम लोग सोसाइटी में डिस्कशन, डिबेट और अवेयरनेस शुरू करें, क्रिएट करें। सो आई डोंट लुक एट इट एज़ अ कंट्रोवर्शियल इश्यू। आई लुक एट इट एज़ समथिंग दैट has started a discussion in our society which is a relevant discussion. देखिए जी, डिबेट और डिस्कशन एक दो और टॉपिक्स के ऊपर भी हुई, एंड रिसेंटली व्हेन यू स्टेटेड दैट मैरिज प्रपोजल्स की बात की, और आपने कहा जो अरेंज मैरिजेस होती हैं दे आर नॉट सपोज टू बी समथिंग जिसको प्रमोट किया जाए, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा No, क्रिटिसाइज I किया। never said that. My feedback on that was कि मुझे एक चीज़ का बड़ी हैरानगी ये होती है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लड़का-लड़की एक-दूसरे से मिल नहीं सकते और फिर एकदम से एक शादी हो जाती है एक बच्ची की और फिर वो उस रात को एक सुहाग रात आती है और वो उसका होता है कि जी वो शी हैज़ टू sort of oblige the terms of the marriage और मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगती है कि अक्सर ये होता है और हमें ये पता है कि कंज़र्वेटिव होम्स में जब आप एक शादी की अरेंजमेंट करते हैं, तो आप ये भी मौका नहीं देते कि लड़का-लड़की बैठ के बात करके एक-दूसरे को जान भी सकें। तो आई थिंक हम थोड़ी-सी दुनिया बदल गई है, हमारी एक्सपोज़र बदल गया है और हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। तो अरेंज मैरिज से मुझे आई हैव नथिंग अगेंस्ट अरेंज मैरिज, बहुत सी सक्सेसफुल अरेंज मैरेजेस चलती हैं इस दुनिया में। लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे पहले कि आप 2 इंसानों को एक ऐसे रिश्ते में जब आप बाँधते हैं और फिर कहते हैं जी ये अब आपकी एक सुहाग रात है और अब नाउ यू गेट टू नो ईच अदर इंटिमेटली। आई थिंक बिफोर दैट चाहे मंगनी हो, निकाह हो, जो भी हो थोड़ा-सा जान-पहचान ज़रूरी है ताकि एक कम्फर्ट लेवल हो दोनों इंसानों के बीच। आई 100% एग्री विद यू ऑन दैट एस्पेक्ट, बिकॉज इंटीमेसी तो होती नहीं है, और आप कहते हैं फिजिकली अपने आप को यू प्रेजेंट योर सेल्फ 100%, यू नो, एंड टू बी एबल टू टॉक अबाउट इट वॉज वन थिंग, बट लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, एंड ऑनेस्टली सो इसके अंदर देर आर दोज कपल्स जो कि ये कोशिश करते हैं कि हम अगले को टाइम दें। अगर कोई फीमेल है एंड शी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन इंडल्जिंग हर सेल्फ फिजिकली ऑन द नाइट ऑफ द मैरिज, तो कहते हैं कि इट्स ऑल राइट, बट ऑन द अदर हैंड देर आर। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरी समझदार फैमिलीज़। बहुत सारे ऐसे समझदार खानदान होते हैं जो जिनको एहसास है कि हम 2 लोगों की ज़िंदगियों को जोड़ने जा रहे हैं यहाँ पे। ये इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है और आगे जाके नस्लें भी पैदा करनी हैं। तो बहुत सारे समझदार लोग उन बच्चों को आपस में जान-पहचान का मौका देते हैं ताकि उनके लिए जो एक यूनियन जब बनती है, वो आसान हो जाए। So it's a very my perspective is a very practical perspective. It's not to create change social norms. और अगेन अगर लोगों ने बड़ा बुरा माना तो आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन। मेरी तरफ से ये है कि जी मुझे लगता है कि हर इंसान को बड़े समझदारी से एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेयर एम आई गोइंग इन माय लाइफ। अब शादी जैसा जो एक रिश्ता होता है, इतना एक प्रेशियस रिश्ता होता है, तो उसमें ना आई थिंक 2 पीपल शुड नो ईच अदर बिकॉज़ आपने एक पूरी ज़िंदगी साथ गुज़ारनी है, आपने एक घर साथ शेयर करना है, आपके आगे जाके बच्चे आएँगे आपकी ज़िंदगी में, तो यू बिकम पेरेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट विल कम इंटो द वर्ल्ड। So you should know each other when you're going into this union. That's my perspective on it. Adhika ji, you are too nice to say कि you respect their opinion. I on the other I hand, always do. देखिए, I tell you something, I've been a public figure for nearly 40 years now and मैंने अपने बारे में और अपनी बातों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं अब उस उम्र में हूँ या उस अपनी ज़िंदगी के स्टेज पे हूँ कि मैं ना जज करती हूँ और ना मैं दिल पे कोई बात लेती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे आपका एक ओपिनियन है, मेरा भी है। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है या एक्स वाई ज़ी की एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी बात या उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, then you must respect other people's opinion also. Otherwise फिर वन वे स्ट्रीट तो कहीं नहीं होता है, वन साइडेड रिश्ता तो कोई नहीं चलता। आई एम अ पब्लिक फिगर। अगर मेरे अंदर इतना नहीं है दम नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुन के सह ना सकूँ, तो मैं गलत काम में हूँ, मुझे फिर घर चले जाना चाहिए।
You have put it beautifully. मेरा एस्पेक्ट जो मैं इसके अंदर पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि व्हेन वी रिस्पेक्ट सच ओपिनियंस तो इवेंचुअली फिर ये लोग लीड करते हैं मैरिटल रेप्स के ऊपर, और जब उस पर बात की जाती है तो उस पर भी क्रिटिसिज्म आता है कि भाई देयर इज नो सच थिंग एज दैट, ये तो आपने गैर इस्लामी, गैर शरई No, और I गैर। think I brought up and बहुत बड़ा आर्टिकल भी उन्होंने मेरे इस पैनल डिस्कशन पे लिखा था कुछ साल पहले हमारा लिटरेचर फेस्टिवल पे आई वाज ऑन अ पैनल अबाउट मैरिज एंड वुमेन्स राइट्स एंड ऑल और आई थिंक पहली दफा शायद किसी ने मैरिटल रेप की बात उधर की थी जो मैंने की थी और मैंने कहा था अक्सर हम ये बात नहीं करते और सिर्फ अरेंज मैरिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नहीं कहा था मैरिज इन जनरल ऑन एनी कैपेसिटी अगर कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉम ईदर पार्टी then it is obviously a forced act and forced act means and there's basically it's zulm हो रहा है because consent दोनों पार्टी की होनी चाहिए ना हम औरत मर्द में तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही तो कंसेंट चाहे अरेंज मैरिज में हो या लव मैरिज में हो any kind of physical relationship requires mutual consent in my mind and it's I don't think there's any debate on that topic at all. Absolutely, there cannot be any debate on that topic. No. And while we are on the discussion of consent and all, so recently जी, there is this anchor, and I must take your opinion on it. उन्होंने एक फीमेल टिकटॉकर को अपने शो में बुलाया, अपने सामने बिठाया और उन्हीं की एक वीडियो निकाली और उसको सामने प्ले कर दिया। प्ले करके उनको कहते जी इज़ दैट यू, और उससे पूछा वेरी रिस्पेक्टफुली, हाँ जी मेरी ही वीडियो है, व्हाट इज़ द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, आपको प्रॉब्लम हुँ, किससे है? तो उन्होंने कहा मुझे आपके सारे कंटेंट से ही प्रॉब्लम है, जब मर्जर होता है जिसमें आपका डांस करना है, आपके कपड़े पहनने हैं, सो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन। साथ ही साथ उन्होंने उनके लिए वर्ड जो यूज़ किया दैट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट, मतलब इट वाज समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ डिजिटल एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई डोंट वांट कि मैं उसी चीज़ को वर्ड को रेप्लिकेट रिपीट करूँ यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल हुँ। व्हाट्स योर टेक ऑन इट व्हेन टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स एंड अप मेकिंग सच कंटेंट, और मेल जो होते हैं मिसोजिनिस्ट कह लें या मॉरल पुलिसिंग जब की जाती है, उनको सामने बिठाते हैं, उनका कंसेंट लिए बगैर उनसे कहते हैं कि भाई ये आपने किया, ये टिकटॉक की वीडियो बनाई, यू आर डांसिंग ओवर देयर एंड इट्स हाईली इनअप्रोप्रिएट। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? देखिए आई थिंक अब क्योंकि यू सी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं मीडिया एक्सपोज़र कवरेज के। अब हर शख्स के पास एक पावर आ गया है फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कि वो कुछ भी बना के कहीं भी लगा सकते हैं और वो उस इंसान या उस शख्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हाउ आर दे आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस। इफ दे फील व्हाट दे आर डूइंग इज़ करेक्ट देन दैट्स द फीलिंग दे हैव। यू एंड आई आर नॉट एनीबॉडीज़ मोरालिटी गेटकीपर्स राइट? तो मेरा मतलब मैंने तो किसी की मोरालिटी की चौकीदारी नहीं करनी। वो उन्होंने अपने आप का सवाल और जवाब ढूँढना है और आगे जाके देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ बहुत ही वाहियात लग रही है, तो यू हैव अथॉरिटीज़ आपके हुकूमत में ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये चीज़ें मॉनिटर करते हैं। वो लोग इन इन चीज़ों को उतार सकते हैं, बैन कर सकते हैं, करते भी हैं और फिर आपके ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके अपने भी कुछ असूल हैं। ये भी कहते हैं कि जी सर्टेन थिंग्स विल गो इंटू रिव्यू एंड इफ वी थिंक इट्स एक्सेप्टेबल वी विल अलाउ इट। अगर वो समझते हैं रिव्यू में वो एक्सेप्टेबल नहीं वो उसको वो मना कर देते हैं, उसको चढ़ने भी नहीं देते यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम जो भी। सो बहुत सी चीज़ें रिव्यू पे पहले जाती है और वो जो कंपनी जो प्लेटफ़ॉर्म दे रही है उस शख्स को, वो फिर फैसला भी कर रहे होते हैं। तो चले लेट्स से उन्होंने भी फैसला कर लिया ठीक है चल जाए, टिकटॉक और हूएवर। फिर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि जी आपके ओवरऑल व्हाट आर द सेंसर पॉलिसीज़ ऑफ योर कंट्री। तो वहाँ पे भी there's another tier. I think individually is cannot individual people like anchors, you and I, we, how do you define somebody's benchmark for morality? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप, मैं, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, हमारे जो बाउंड्रीज हैं वो शायद डिफरेंट हों। तो where does state kick in? Where do the platforms that have legal courses to monitor behavior on these platforms? जैसे खुदा ना खास्ता अगर कोई लेट्स से कोई मर्डर कर रहा है देखिए दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हू हैव साइकोटिक बिहेवियर इश्यूज आल्सो। जैसे आप आपको याद है हम बहुत रिसेंटली हमने देखा कि एक लड़की थी जो एनिमल्स को स्लॉटर कर रही थी यहाँ पाकिस्तान में कहीं इन सम एब्सोल्युटली सिटी। वो कितना आई मीन इट वाज़ शैटरिंग। So ट्रॉमेटिक। again, authorities kicked in. I'm sure the videos have been taken down. वो पुलिस लेके चली गई उसे, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे।
मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बहुत लोग हैं, जो अनट्रीटेड जाते हैं, वो सडनली फ्लिप कर जाते हैं। तो दैट इज़ वेयर देन योर रेलेवेंट अथॉरिटीज़ किक इन। न्यूज़ एंकर्स अगर किसी को बिठा के और मोरालिटी के अगर गेट कीपर्स बन जाएँ तो आई थिंक वो फिर एक रेटिंग वाली गेम शुरू हो जाती है, या अगर किसी को बैठ के आप ह्यूमिलिएट करते हैं तो वो एक रेटिंग वाली गेम बन जाती है। आई थिंक दैट्स अनफॉर्चुनेट। देखिए हमारा ना हमारा एक बहुत बड़ा एक वो है ज़िम्मेदारी एज़ मीडिया पीपल कि हाउ आर वी इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक माइंड्स आल्सो। आई एम वेरी क्लियर एज़ अ पब्लिक फिगर, अगर मैं किसी शो पे बैठती हूँ या मैं आपके इंटरव्यू में बैठी हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, एक बिसाइड्स ड्रामा जहाँ पे एक्टिंग परफॉर्मेंस होती है, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करने पड़ते हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखा रहे होते हैं। बिसाइड्स दैट आई फील कि आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं क्या कर रही हूँ या कह रही हूँ, बिकॉज़ अगर मेरे फैन्स हैं या फॉलोअर्स हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको कहीं गलत रास्ते पे लगा दूँ, जहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो सकती हैं। यू हैव टू बी टॉलरेंट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टुडे। There's so much information that your mind is absorbing. If you're not tolerant, आप खुद भी पागल हो सकते हैं ऐसे, you know? एब्सोल्युटली, ये शायद पागलपन की इंतहा ही है, बिकॉज़ यू कैन नॉट लेजिस्लेट बिहेवियर, यू कैन नॉट लेजिस्लेट मोरालिटी, एंड किसी को सामने बिठा के मॉरल पॉलिसिंग करना, इट्स अबव मी एज़ टू हाउ यू कैन डू इट, और इवेंचुअली व्हाट And I don't गिव। think, sorry, I have to add before you this thing, I don't think, देखिए we are not perfect human beings. I have flaws, you have flaws. पूरी दुनिया में हर एक इंसान में कोई ना कोई कमजोरी या कमी होती है. That's being human, right? हमें किसने ये अथॉरिटी दी है कि हम दूसरे लोगों को जज करें और उनको हम सबक सिखाएं, और या तो मैं कोई जज जूरी या कुछ होती, वो अलग कहानी थी. आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, तो आई हैव टू आल्सो बिहेव अकॉर्डिंगली ना. बिल्कुल ऐसे। अब और गलती है क्या? मतलब सवाल तो सबसे पहले ये होता है ना, भाई उसने डांस किया, उसकी मर्ज़ी। उसने कपड़े ऐसे क्या पहने थे? हू मेड यू द जज? मतलब वो गलती वाली आपका पॉइंट 100% एग्री टू दैट। होते हैं, देयर आर मिस्टेक्स और इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद दैट, बट उसके अंदर तो आपने सामने किसी को बिठा के ऑब्वियसली 100% श्योर उसको बताया तो नहीं था, बट शी हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली। सो एग्रीड, योर पॉइंट इज़ टेकन मोर। अब देखिए, द अदर थिंग इज़, अब अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है ना, आप लोग तो बहुत ही सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, नॉट एज़ मच एज़ आई एम. बट अनफॉर्चुनेटली नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ we are trying to create a lot of sound bites through negativity. देखिए ये हमें जो टूल्स मिले हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, हम इनको एक बड़े अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हम नॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट पीस, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी. बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर रहे हैं कि यार सबसे जो बुरी बात हम कहेंगे वो वायरल हो जाएगी. ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है शुरू अब हमारे दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और इन बट इन द वर्ल्ड. just they say ना bad news sells. It's so unfortunate because why can't, मैं तो कहती हूँ किसी को एक न्यूज़ चैनल शुरू करना चाहिए कॉल्ड हैप्पी न्यूज़, कि हम अच्छी खबरें क्यों नहीं सुना सकते? हम वैसे भी इतने डिप्रेशन में रहे हैं कोविड की वजह से, इतने लॉकडाउन्स में और इतने मुश्किल वक़्तों से लोग गुज़रे हैं, we've lost loved ones. Why can't we show happiness? Why can't we show love and ये जो अच्छी चीज़ें दिखाएँ आप? ज़रूरी है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको और टॉक्सिक चीज़ें दिखाएँ और उनको आप बीमार करें? एब्सोल्युटली मेक सेंस। लेकिन मैम, अभी व्हाइल वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, एक एस्पेक्ट, एक स्टेटमेंट आपकी मेरे माइंड के अंदर आई, जिसके अंदर आपने कहा दानिश तैमूर को कि ही नीड्स टू स्टॉप शोइंग हिज चेस्ट बिकॉज ही डजंट हैव एनी चेस्ट हियर। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि भाई, व्हाई इज शी इवन मेकिंग दिस स्टेटमेंट? Yeah, I व्हाट never वाज द said नीड? Danish needs to start. I never said that. I just said that I had a, अच्छा तो मज़े की बात है, आपने तो एक लिस्ट बनाई है पूरी ऑफ थिंग्स दैट पीपल हैव मेड इनटू कंट्रोवर्सीज़. मेरा इश्यू ये है, आई एम जस्ट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड समटाइम्स मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा एक लगाम लगाना चाहिए, बिकॉज़ मैं तो जो सोचती हूँ मेरे दिल में जो होता है मैं बोल देती हूँ, बिकॉज़ मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी ही नहीं जहाँ पे मैं ढके-छुपे और सॉर्ट ऑफ अल्फाज़ों में या बिहेवियर में मैं नुकसान करूँ किसी का या फ़ायदा उठाऊँ। मैं जो सोचती हूँ, मैं एंड आई लव एंड रिस्पेक्ट माय पब्लिक, कि मुझे लगता है वो इतने सालों से मुझे देख रहे हैं और जानते हैं। मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको शायद समझ आए कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। मेबी दैट्स अ मिसकैल्कुलेशन ऑन माय पार्ट, मेबी आई एम मिसअंडरस्टूड एंड आई डोंट रियलाइज़ दैट आई एम मिसअंडरस्टूड। बट मैंने सिर्फ कहा कि देखें,
जहाँ चैनल वाले इतनी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि ख़वातीन ये ना पहने, वो ना पहने, स्किन नहीं नज़र आए, ये ना आए, तो हमारे जो मर्द हज़रात हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ तक बटन खोल के फुल हेयरी चेस्ट लेके बैठ जाते हैं। एंड आई एज़ अ वुमन डोंट आई मीन पीपल लाइक इट मेबी, बट I as a woman don't like it and I have an opinion on it and I just voiced an opinion that I personally felt. I didn't say कि everybody else should feel the way I feel. आई जस्ट वो इतना बड़ा आई उसका एक जस्ट क्लोज कंट्रोवर्शियल बन गया। मैंने चेक किया मेरे बटन्स तो नहीं ज़्यादा खुले हुए। ऑलराइट, बट No, मेक्स I सेंस। did. I said that buttons open down, low buttons open and a very hairy chest, and it shouldn't be. I think it should be considered that if either you should be properly waxed, I'll say it again, or then you should shut the buttons because I find it very sort of for me personally, I don't like it. And this is not a big. This is an opinion. It's like saying haircut. अब जैसे मैंने अपने बाल छोटे काटे हैं, शुक्र अल्लाह उन्होंने उस पे नहीं कुछ किया। लॉट्स ऑफ पीपल सेड लवली, ब्यूटीफुल, chic, इट सूट्स यू। आई सेड अच्छा अब मैं बाल काटूँ भी लोग कहेंगे आय हाय! इसके तो बाल भी छोटे हो गए हैं। आई मीन वी आर जस्ट लूकिंग फॉर हमें बस एक मौका चाहिए कि हम कहीं न कहीं से ना कोई हॉट ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएँ आउट ऑफ नथिंगनेस फ्रैंकली। All right, ma'am, moving on. It's been a very interesting conversation. So I'll start heading towards the conclusion as well. But एक दो और छोटी छोटी चीजें. So recently, I'm not sure if you follow their work, but young stunners Talha Anjum, Pakistan's famous तरीन rap artist, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया. He went to Nepal, उधर उनका शो था, and while concert के दौरान एक इंडियन फैन ने उनको इंडियन फ्लैग दिया। उन्होंने जो इंडियन फ्लैग था अपने इर्द गिर्द लपेटा, कंटिन्यू किया शो के ऊपर, एंड देयर वाज ह्यू एंड क्राई। पागल हो गए भाई लोग, ओए होए होए इंडियन फ्लैग क्यों पहन लिया इसने, भाई हमने तो जंग कर रही है। पीपल वर ऑफ द ओपिनियन के दे आर बॉम्बिंग अस। एंड तलहा अंजुम रिस्पॉन्डेड, इज सेड के आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है, अपनी जो आपकी अनाएँ हैं, ईगोज हैं, उनको घर पे रखो। आई रिपीट इट इफ आई एवर गेट द चांस। पर्सनली मेरा ओपिनियन भी इसके अंदर ये था कि आर्ट इज सपोज टू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। जैसे फवाद खान को क्रिटिसाइज किया गया, आई मीन इट वाज अबव मी एंड इट शुडंट बी द केस। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? You know what? I have to be very honest. I'm very divided on such issues क्योंकि एक लिहाज से तो मैं कहती हूँ कि यार आर्ट डज़ हैव नो बाउंड्रीज़ फॉर श्योर। लेकिन एक लिहाज से मैं ये भी कहती हूँ कि देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतने सालों तक हमने बहुत कोशिश की कि हम इंडिया के साथ काम करें एज़ आर्टिस्ट, एज़ फ़िल्म मेकर्स, एज़ प्रोड्यूसर्स। हमने उनकी फ़िल्में चलाई, हमने उनके अदाकारों को आके यहाँ पे रोल्स दिए, इज़्ज़त दी, प्यार-मोहब्बत दिया। दोनों तरफ अक्रॉस द बॉर्डर हमारे वहाँ ड्रामे देखे जाते हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है हमारे ड्रामों की। यहाँ पे इंडियन फ़िल्मों की बहुत बड़ी फ़ॉलोइंग रही है। तो बड़ी को लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो देखिए यू हैव टू रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर ट्रीटेड। अगर कोई मुझे गालियाँ देता रहे या मुझे वो कहता रहे कि जी मैं डाकू हूँ, चोर हूँ, व्हाटएवर और मैं आगे से बस कहूँ जी प्यार मोहब्बत, एक टाइम आता है जब आपकी भी बस हो जाती है। I really feel now Pakistan and Pakistanis need to now position themselves and forget all this. Forget about what so and so saying or so and so saying. Forget about being tolerant on that level. Forget about saying कि we are wanting unity. It has to be a bilateral relationship. हमने कुछ साल पहले यहाँ पे हाई कोर्ट पे जाके इंडियन फ़िल्में बैन करवाई। यूपीए यू प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन क्यों? हमें उनसे नफ़रत नहीं है। हम इनफैक्ट बड़ा रिगार्ड है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का क्या स्केल उन्होंने लुक एट हाउ दे हैव डेवलप्ड द इंडस्ट्री। वी शुड लर्न फ्रॉम देम लेकिन हमारी उनकी यहाँ फ़िल्में चलती थी, हमारी फ़िल्में इंडिया में नहीं चलने देते थे। मौला जट जैसी फ़िल्म, इतनी खूबसूरत अच्छी बनी हुई फ़िल्म हमारी, वहाँ नहीं चलने दी सियासत की वजह से। तो मैंने कहा चलें जी, तो अगर बायलैटरल नहीं है कि जी इंटेंट ही नहीं है कि हमने आपस में मिल-जुल के कल्चरल एक्सचेंज पे भी अगर प्रॉब्लम है, देन इट हैज़ टू कांट बी वन साइडेड कि आप आते अतिल, रहें आई हैव और समथिंग कल्चरली टू हमारी अवाम पे आप लोग कब्ज़ा करते रहें एंड वी डोंट get any space to show ourselves on screens there. So I am unfortunately at this point I have nothing against the artists of India. I feel कि we should be working together, but it has to be a bilateral relationship because हमारे अदाकार, हमारे डायरेक्टर, हमारे लोग, टेक्नीशियंस बहुत ही टैलेंटेड हैं। और अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो फिर मेरा मतलब है फिर क्या? हमने तो नहीं किया। I have to give complete credit to पाकिस्तान कि चाहे कुछ भी हो ना, हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम बार-बार सब कुछ सह के ना माफ़ कर देते हैं। I want to add something over here, but the bilateral relations that are not being that have not been reciprocated
are on the state level, right? तो ये तो state level की बात नहीं है. An individual comes up to you, like नहीं, for नहीं, listen, example. I tell you, I want to stop you. So a few years ago, when I was the chairperson of the Producers Association of Pakistan, Uh-huh. I get a call this is a few years back, and Fuad and Myra were still working in India at the time. And I got a call from CNN India, and they asked me a question as chairperson of UPA, that the Indian Film Producers Association has passed a resolution here that if any Indian producer casts a Pakistani artist in their film, they will have to pay 50 lakhs Indian rupees to the Indian Army Fund. How do you feel about it? This was the question I was asked. And I said, Wow. I feel very embarrassed, ashamed, and humiliated because we have always given all our Indian stars that have come to Pakistan to work the utmost respect. And we've treated them with kindness and love, and they've gone home feeling like kings. When you pass a resolution like this and you say that the money has to be given to the Indian Army Fund, if you cast a Pakistani actor in an Indian movie, फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ए, कि सारे आर्टिस्ट टेररिस्ट हैं, एंड बी, पैसा खिलाएँगे, तो ये जो आर्टिस्ट जो काम करने आए हैं, उनको ये आप एग्ज़ेम्प्ट हैं, आपको इजाज़त है, आप उन्हें पेनल्टी भर दी है। What kind of a message is that? How are you involving soft image ambassadors, जो आपके एक्टर्स होते हैं, म्यूज़िशियंस होते हैं, into all this political, garbage? आई मीन कल्चरल एक्सचेंज दुनिया में होता है, पॉलिटिक्स को क्यों आप डाल रहे हैं बीच में? क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गई कि वॉर्स आर नॉट फॉट ऑन बॉर्डर्स, वॉर्स आर फॉट ऑन ब्रॉडकास्ट। ये सालों से हम कह रहे हैं। एंड व्हाट डज ब्रॉडकास्ट इंक्लूड सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो। These are the distribution avenues where you culturally embed things into people's minds. अब आप एक एग्जांपल ले लें, आप चीन जाएँ, चीन में आपको गूगल नहीं चला सकते हैं या आप अमेरिकन प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं चला, बिकॉज़ चाइनीज़ कहते हैं जी हमने अमेरिका को आने ही नहीं देना, हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम छा जाएँगे दुनिया में। Why are they doing that? Because they don't want the Chinese public to be Americanized. बिकॉज़ आप कल्चरली आप इतना एम्बेड कर रहे होते हैं लोगों के ज़हनों में। व्हाई डज़न्ट इंडिया वांट टू रन आवर फिल्म्स और ड्रामास ऑफिशियली ऑन देयर चैनल्स, ऑन देयर ओटीटीज़, ऑन देयर सिनेमा स्क्रीन्स? बिकॉज़ फिर उनका जो नैरेटिव है ना कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स बना रहे हैं, वो नैरेटिव डाइल्यूट हो जाता है ना, बिकॉज़ यहाँ पे तो आपको आर्ट एंड कल्चर नज़र आ रहा है। So we have to be very clear. It has to be a two-way street and bilateral. And I hope and pray it does open up. क्योंकि हमें musicians, actors, filmmakers अगर इकट्ठे हो जाए तो हम तो दुनिया में छा सकते हैं। दोनों तरफ we have mixed talent. We can do so well together. But unfortunately, the politicians just don't let us. And not us, their politicians, their government, that side, unfortunately. वो इतने उनके इतना डर और इनसिक्योरिटी और इतना पैनिक होता है हमारे बारे में कि छोटी से छोटी चीज़ पे वहाँ पे शोर मच जाता है ना। ऐसे मैम आरएसएस और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसी ने तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के ऊपर बीजेपी ने अपने तीसरा टेन्योर वहाँ पे सिक्योर कर लिया. दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग. सो स्टेट लेवल के ऊपर तो 100% अग्रीड विद योर रिमार्क्स ओवर देयर. मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि इंडिविजुअल एक आता है, एक इंसान आता है, तो वो तो शायद पाकिस्तानी या इंडियन नहीं है, वो तो एक इंसान है और वो आगे कहता है कि आई लाइक योर वर्क. आई एम श्योर, देखिए ये जो आपने बात रेफर जो किया, आई एम श्योर ही इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक फ्रॉम हिज फैंस, हिज पाकिस्तानी फैंस एनीवे। उनका वैसे भी जो होगा, जो उन्होंने किया है वो उनका अपना पर्सनल चॉइस था, एंड ही प्रोबब्ली डिड इट बिकॉज़ देखिए हमारे इंडियन फैंस बहुत हैं। आप सियासत को हटा दें, आप देखें ना इंडिया में ड्रामा कितना देखा जा रहा है। हम अपने इंडियन फैंस को क्यों ना खुश करें? वो है, लेकिन एक अवाम होगी जो अपसेट भी होगी कि जी ये माहौल चल रहा है तो आपने फ्लैग उठा लिया। So he is going to have to deal with a lot of things personally, confront a lot of things himself also. मेक सेंस. काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो गया. बिफोर कंक्लूजन मैम, आखिरी कोई 2-4 मिनट आपके चाहिए होंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हम करेंगे. सिंस यू बीन अ चैम्पियन ऑफ इट लेटली, 1 मिनट ड्रामा रिव्यूज़ लेंगे इफ़ यू कैन क्विकली, जितने भी जो Okay. भी ऑफ द टॉप ऑफ योर माइंड आते हैं. 4-5 ड्रामाज मैं लिस्ट कर दूं पहले, ऐसा ना हो कि कुछ ड्रामा हो जो आपने स्किप किया हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम या ना देख सके हो, लेकिन आई एम श्योर आपने देखे होंगे. स्टार्टिंग ऑफ विद केस नंबर 9. Fantastic. इंटरेस्टिंग, वेरी It नाइस. is just fantastic. There's no criticism on it. So what I do as a
panelist or a judge on क्या drama है is a critique. I don't critic. We don't critic. We do a review. हम critique करते हैं कि जी क्या समझ आया, क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा. And again वो personal होता है. हम 3-4 लोग बैठते हैं और अलग-अलग opinions होती हैं सबकी. I think case number 9 का वक्त आ चुका है. ऐसा ड्रामा हमें चाहिए, ऐसे ड्रामे चाहिए हमें ओटीटी पे, ये नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम टाइप चीज़ों पे चलना चाहिए। वहाँ पे भी एक लॉबी बैठी हुई है जो हमारा सामान नहीं दिखाती, काम नहीं दिखाती। बट दीज़ आर द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग टू टेक अस टू अनदर लेवल इन द वर्ल्ड फॉर कंटेंट क्रिएशन। एब्सोल्युटली। और केस नंबर 9 की बात हो और फैसल कुरैशी की एक्टिंग और साथ ही साथ स्पेशली नूरुल हसन की, नूर भाई और जी, फैसल कुरैशी की ने जो एक्टिंग कर दी। आई थिंक केस नंबर 9 एक वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप फ्रेम से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, कास्टिंग, एक्टिंग, हर चीज़ आप मैंने बहुत बोला है अपने रिव्यूज़ में, आई एम जस्ट रिपीटिंग माय सेल्फ इफ पीपल आर वाचिंग दैट शो ऑफ माइन कि इट्स फ्लॉलेस, इट्स फ्लॉलेस। आपको कहीं भी वो नहीं लगता, अच्छा कहीं आपको वो भी नहीं लग रहा कि कुछ कमी कि यार ये कहानी में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 100%। आगे जाके हर चीज़ खुलती रहती है। देयर इज़ अ जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग इन द स्टोरी व्हिच इज़ वेरी गुड। एब्सोल्युटली And I think खूबसूरत। more journalists should write drama, frankly. Journalists are so exposed to real life stories. और हमारी कहानियाँ कहाँ से आती हैं? मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में हर पत्थर के नीचे एक कहानी होती है ना? तो जर्नलिस्ट को लिखना चाहिए भाई, आप सबको लिखना चाहिए बिकॉज़ हमें तो हमें स्टोरी मेकर्स चाहिए, हमें हमें वो आइडियाज़ चाहिए, हमें राइटर एंड वी वांट गुड अच्छा, ये जो ये जो रिश्ता बना है, दिस मैरिज बिटवीन Shahzeb, the journalist, and Wajahat, the director. This वाह, marriage on this content, I would call it. कितना अच्छा इनका एक रिश्ता खूबसूरत। बना है। देखे ना ये 2 लोग साथ आए तो कितने खूबसूरत कंटेंट आया आपके सामने। दोनों ही बहुत काबिल लोग हैं और शाहजेब की तो जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए कम है। क्विकली लास्ट 3 ड्रामे हमारे पास हैं। जमा तकसीम, व्हाट यू विल Also कमेंट? अगली जमा तकसीम बहुत अच्छा है बिकॉज़ उसमें नो फ्रिल्स और अगेन आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन माय शो। नो फ्रिल्स इसमें कोई फूल पत्ती टाइप चमक-वमक नहीं है, ग्लैमर नहीं बट वेरी गुड स्टोरी, वेरी वेल टोल्ड। उसके अंदर एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इनिशियली जो पेरेंट्स हैं, जो हुँ। पेरेंट्स ने हरकतें की जिस तरह से वो मावरा को कह रहे थे कि नहीं जी आपने वॉशिंग मशीन नहीं लेके आनी, आप अपनी मेड नहीं रख सकते, ये तो बहुत गलत चीज़ थी ना। तो इसके बावजूद भी जब वो देखिए, मैं घर से आपको एक जाते बात हैं। बताऊँ नहीं बट आप बात कर रहे हैं ना डिबेट तो शुरू हो गई ना। जो लोग कह रहे हैं ये बड़ी गलत बात है। वो डिबेट दूसरी ड्रामा का काम क्या है? कि एक डिस्कशन होनी चाहिए और हम ड्रामेटिक लिबर्टी लेते ही इसलिए ताकि आप लोग ये बातें करें। हाँ, लेकिन वो घर से अब एक चीज़ और मेरे अगर वो ज़हन में सादा-सादा अच्छा। देखिए अगर सबसे पहले तो टाइटल है ड्रामा। Drama means it has to be something very theatrical that's going to want you to react. Otherwise, then just do a documentary, then don't do a drama ना, then let's just show a normal house running a normal way, उसमें वॉशिंग मशीन भी है। भई इस कहानी कहीं से तो आएगी ना। लेकिन ठीक है, लिमिटेशंस है। लेकिन एक चीज़ और मेरे ज़हन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो लोग मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इकट्ठे वो कहते हैं रहेंगे, वो घर से जब जाते हैं तो भाई उनकी चोरी क्यों हो जाती है उनके घर के अंदर? चोरी क्यों हुई भाई? हो सकता है वो जाएँ और हैप्पी एंडिंग हो जाए वहाँ पे। घर से जाना ज़रूरी तो इस्लाम कहता है घर से मूव आउट कर जाओ। मेरा पॉइंट था ये ड्रामा मैसेज। देखिए, ये आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये तो कहानी है ना, तो कहानी कैन गो एनीवेयर आई मीन दैट्स व्हाई ना तो स्टोरी कहाँ जाएगी आप बताएँ मुझे, यहीं ही खत्म हो जाए और कुछ इंसिडेंट्स या सिचुएशंस होंगी द जो स्टोरी को आगे लेके जाती है ना। एक आधी और चीज़ भी थी, तो बहुत ही पिकी सी चीज़ है लेकिन मेरे माइंड के अंदर वो क्वेश्चन था जब मावरा की जॉब हाँ। स्टार्ट होती है रीसेंट एपिसोड के अंदर, तो वो उसे कहते हैं कि मैं मंडे से ऑफिस जाऊँगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जो उनकी मेड होती है, हेल्पर होती है किचन में, वो कहती है बाजी जो है आज जल्दी काम से वापस आ जाएँगी क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। सो वो थोड़ा-सा एक और मिस नहीं, नहीं, पॉइंट। वो तो टाइम लैप्स आता है समटाइम्स समटाइम्स वो जो एडिटिंग होती है ना, वो ऐसे वो क्लियर नहीं होती कि टाइम लैप्स देख सकें आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ अतीका उर्दू मौजूद थी। आई बिफोर हेडिंग आउट आई स्टेट वंस अगेन द एवर रेलेवेंट, द एवर गॉर्जियस क्वीन ऑफ पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी फॉर द इंटरव्यू एंड अदरवाइज़ आपकी बहुत आपका प्यार और मोहब्बत है कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ और नहीं, नहीं, मैं अभी एब्सोल्युटली भी मैं मैं ऐसे नहीं चाहती कह हूँ रहा। कि मैं स्क्रीन पे आऊँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, मैं एक्चुअली आई मीन इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू आई इंशाल्लाह नो यू सीइंग यू डू इन। एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच नहीं बहुत बिल्कुल देखिए मेरे लिए सबसे मैं बार-बार कहती हूँ कि शोहरत तो एक बोनस था ज़्यादातर इज़्ज़त का बड़ा मुझे एक लालच रही है हमेशा कि आई वांट पीपल टू रिस्पेक्ट मी एंड व्हाट आई डू। तो वो अगर मिलता रहे ना तो दैट्स फ्यूल फॉर मी दैट माय फ्यूल इज़ रिस्पेक्ट बेसिकली। थैंक यू।
Inshallah. Thank you so much. To all the audiences of the current, hope you enjoyed the show. Do let us know in the comment section as to what you think about the whole conversation. मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. Until next time. Over and out. Allah Hafiz. खुदा हाफ़िज़।